तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्या लिखा है भाई। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस एंड कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। नॉन कंडक्टिंग वायर है, चार्ज उसमें है, चार्ज वायर है, इनफाइनाइट है, करंट वरंट नहीं बह रहा है, ठीक है। It pierces a thin non-conducting spherical shell of radius r in such a way that PQ subtends an angle of 120 degree at the center। तो ये अपने को वायर दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। और अब ये इस स्फेरिकल जो नॉन कंडक्टिंग शेल है उसको काटते हुए जा रहा है वायर, दिख भी रहा है साफ साफ, है ना, उसके अंदर से वायर को रखा है। तो इतना पोर्शन जो है वो अंदर में है स्फीयर के, और ये जो पोर्शन है वो सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, दिख रहा है सबको फिगर में। आगे, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एब्सोल्यूट नॉट, पता है अपने को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल देखना है। Z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। देखो भाई, ये कैसा चार्ज है? इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, है ना, लाइन चार्ज का। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे होती है? वायर से अवे जाएगी, चारों डायरेक्शन में जाएगी और परपेंडिकुलर टू द वायर जाएगी, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन करेंगे अपन, ये मान लो प्लेन है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से जाएगी चारों तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर 3D इमेजिनेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा ना यार, एक बार मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। हाँ, जैसे मान लो ये प्लेन, ये कौन सा प्लेन है? ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन है, और डायग्राम कहाँ बन रखा है? बोर्ड के अंदर बन रखा है, बोर्ड के प्लेन के ऊपर बन रखा है। अब मान लो ये पॉइंट है, तो इससे चारों तरफ ऐसे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड है। तो ये सारी की सारी डायरेक्शन स्फीयर की किसी पार्ट में भी देख लो, यहाँ से यहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, ठीक है। या फिर इस पॉइंट से ऐसा सोचो, तो हर पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड निकल रही है फील्ड, ऐसे 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 ऐसे, और चारों डायरेक्शन में, है ना। तो क्या होगा, स्फीयर के किसी भी एक पॉइंट में जो फील्ड होगी वो उसका जेड कंपोनेंट होएगा ही नहीं। इनफैक्ट इस पूरे वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन से प्लेन में होगा? यहाँ पर अगर जेड प्लेन है, जेड एक्सिस है, तो इसके जो परपेंडिकुलर वाला प्लेन है, ये वाला, ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर प्रेजेंट अलोंग द एक्स वाई प्लेन। तो जेड कंपोनेंट पूरे रीजन में कहीं पर भी जीरो ही है। तो यहाँ तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पूछा हुआ है कि द जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द शेल। भाई सरफेस ऑफ द शेल तो छोड़ो, जितना भी ये पूरा रीजन है, हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जेड कंपोनेंट उसका जीरो ही होगा, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी मैं ऑप्शन की बात नहीं किया हूं ना, वो कैलकुलेशन वाली बात है, उसको अपन लास्ट में करेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स। देखो ये बात गलत लिखा गई। क्या बोल रहा है ये? कि जितने भी पॉइंट्स हैं शेल के ऊपर, ठीक है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी प्रेजेंट है? ऐसे नॉर्मल टू द शेल है। अभी ऐसा अपन देखे क्या? ऐसा ऐसा तो अपन कुछ नहीं देखे। अपन तो देखे भाई हर जगह फील्ड इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी भी गलत हो गया, ठीक। बी सही आ गया था। अब ए और सी में से एक को चेक करना है, देखते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल, अब शेल के अंदर जितना भी चार्ज है उसको मैं क्यू इनसाइड बोल लेता हूं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होता है फ्लक्स, ठीक है। तो कितना चार्ज है भाई अंदर में? ये पोर्शन दिख रहा होगा अंदर में। तो और इसकी लीनियर मास, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी। अब देखो, ये अगर आर डिस्टेंस है, ये एंगल 120 है, तो ये जो आधा एंगल है वो कितना हो गया? ये हो गया 60 डिग्री, 60। तो यहां से आर, ये एंगल कितना हो गया? 30। तो इस आर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? आर कॉस 30, ठीक है ना। तो ये जो हाफ लेंथ है वो क्या हो गई? आर कॉस 30। तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी? 2r cos 30, ठीक है, थीटा दिया, सॉरी, ठीक है। इतनी लेंथ है अंदर में, और इस लेंथ को मैं अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? क्यू इनसाइड। ये क्यू इनसाइड मिल गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, आ गया आंसर। अब वैल्यू पुट कर दो यार, 2
आर कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से 2 गया, क्या आ रहा है, √3r लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में। सिंपल, ठीक।